हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप शॉपिंग करेंगे। तो हम नेक्स्ट संडे बर्ड पार्क जा रहे हैं। तो इसकी तैयारी के प्रिपरेशन में हम सोच रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा कपड़े और कैप्स ले लें। तो वो लेने के लिए हम हार्बर फ्रंट जा रहे हैं। चलो आप भी चलो हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए। मैं हार्बर फ्रंट बहुत दिनों नहीं, साल के बाद जा रही हूँ। एक कोविड के चक्कर में हम तो बहुत सारा घूमना फिरना कम किया था। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में सभी ने कम किया था। तो हम सभी अपना अपना प्रिपरेशन मास्क के साथ, सैनिटाइजर्स के साथ निकले हुए हैं हार्बर फ्रंट जाने के लिए। क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है आज सिंगापुर में। तो विंडी है। ये है LRT। तो ये मेरा घर का बहुत करीब का ये है। सो यहाँ से हम सेंगकोंग MRT चेंज करेंगे। LRT से हम MRT को जाएंगे। तो ये है सिंगापुर मैप, पूरा सिंगापुर मैप। पहला हम जो है सर्किल लाइन में रहते थे, अब हमने पर्पल लाइन शिफ्ट किया है। तो हमने ट्रेन पकड़ लिया। तो यहाँ से फिर हम MRT चेंज हो गए, वहाँ से हम हार्बर फ्रंट पहुँच गए। यहाँ आते ही मेरे बच्चे को प्रेमाडिली दिख गई। तो यहाँ पे वॉफल बहुत टेस्टी मिलता है। सिंगापुर में आपको काफ़ी जगह वॉफल मिलता है, बट इसका टेस्ट एक यूनिक होता है। अगर कभी आप सिंगापुर आते हो तो इसका वॉफल ज़रूर ट्राई कीजिए। सिंगापुर में आपको बहुत टेस्टी बेकरी आइटम्स मिलते हैं। आई थिंक एक सिंगापुर ही नहीं, जो भी आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो बेकरी आइटम्स यहाँ पे लोग बहुत खाते हैं कंपेयर टू इंडिया। शायद इसीलिए यहाँ का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन के ज़्यादा होने के कारण शायद उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें लार्ज कंटेंट में चीज़ें चाहिए। तो ऑफकोर्स प्रैक्टिस ज़्यादा होता होगा, तो इसीलिए शायद इनके बेकरी आइटम्स बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने इंडिया में भी काफ़ी जगह खाई थी केक, बट यहाँ का तो थोड़ा अलग ही होता है। उसका फ्लफीनेस बहुत अच्छा होता है। प्राइस भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। आपको 1 किलो का केक $50 में मिलेगा। यहाँ के $50 मतलब अगर इंडिया से आप कंपेयर करते हो तो 2500 रुपीज़ में 1 किलो केक मिलता है। तो हमने ऑर्डर कर लिया एक फ्लेवर। तो बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। काया सिंगापुर सिग्नेचर ये है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कीजिए। तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो कैसे वॉफल को प्रिपेयर कर रही है। सो डिफरेंट फ्लेवर्स है। मैंने काया चूज़ किया, मेरी बेटी ने पीनट चूज़ किया और हस्बैंड ने ब्लूबेरी कुछ फ्लेवर चूज़ किया है। तो ऐसा दिखता है वॉफल। ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। तो ये है हार्बर फ्रंट। तो यहाँ पे डेकोरेशन हुआ है इस बार चाइनीज़ न्यू ईयर का। तो चाइनीज़ न्यू ईयर आ रहा है सिंगापुर में। बहुत सारे ऑफर्स है मॉल में, तो इसलिए हम शॉपिंग के लिए निकले हैं। तो थोड़े थोड़े एरियाज़ पे शॉप्स में हमें ऑफर्स है, थोड़े थोड़े जगह नहीं है। जहाँ है वहाँ हमें कुछ पसंद नहीं आया, जहाँ नहीं है वहाँ पसंद आए थे, वहाँ हम थोड़े बहुत ले लिए थे। तो देखिए वेस्टर्न वेयर यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, और थोड़ा सस्ते में भी मिलता है। बट इंडियन वेयर अगर आप लेना चाहते हो तो ये सही जगह नहीं है, मतलब सिंगापुर सही जगह नहीं, क्योंकि ये इंडियन वेयर यहाँ पे बनता नहीं है, ये इंडिया से ही आता है। तो इंडिया का मॉल को ये हम यहाँ पे ज़्यादा पैसा दे के लेना चाहिए। तो बेटर ये है, अगर आप इंडियन वेयर ख़रीदते हो तो इंडिया से ख़रीद लो। अगर या वेस्टर्न वेयर आप पहनते हो तो यहाँ से ख़रीद लेना बहुत अच्छा है। सिंगापुर तो शॉपिंग के लिए लाभदायक है, इसीलिए सिंगापुर को शॉपिंग पैराडाइज बोले जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। सभी आइलैंड्स का हब सिंगापुर है। तो इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो शायद इसीलिए यहाँ पे शॉपिंग का
ये ज़्यादा रहता है। और आप सुना होगा काफ़ी सारे पिक्चर्स में हीरो हीरोइन और बोलते हैं, इंटरव्यूज़ में बोलते हैं जैसा कि हम शॉपिंग सिंगापुर में करते हैं, क्योंकि इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का हब होने के ज़रिए से यहाँ पे शॉपिंग बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अट्रैक्शंस तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारा खूबसूरत का चाइनीज़ न्यू ईयर का थीम उसने बनाया था। ये देखने के लिए लोग आएंगे, फ़ोटो खींचने के लिए आएंगे। और यहाँ पे इवेंट्स भी बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, तो इसीलिए शायद ये सारे चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करता है और शॉपिंग आने के लिए मजबूर करता है। ये है चेरी ब्लॉसम का ट्री। आप यकीन मानिए, ये सच में सच लग रहा है, बट इट्स आर्टिफिशियल। ये पूरा सेटअप जो है पूरा आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पे थोड़ा हम फ़ोटो खींच रहे हैं। नेक्स्ट अगेन फिर से हमारा शॉपिंग शुरू हो गया है। हमें जूते खरीदना है, शूज़ खरीदना है। मुझे क्रॉक्स बहुत पसंद है क्योंकि उसका क्वालिटी भी अच्छा रहता है और वो लॉन्ग रन पे आता भी है। तो वहाँ से हम शूज़ भी ख़रीदना है, तो हम स्केचेस गए थे, तो मेरे बच्चों को शूज़ लेना है। तो देखिए, यहाँ भी थोड़ा शॉपिंग कर लीजिए आप भी। स्केचेस तो आपको पता ही होगा, शायद इंडिया में भी होगा, मुझे नहीं पता। तो हो गया है हमारा पूरा शॉपिंग। हमने कपड़े, शूज़ सभी ख़रीद लिया था। तो यहाँ से मुझे और एक शॉप भी जाना है, ताकि बच्चों को मुझे और एक चीज़ भी लेना है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। रास्ते में मुझे एक सरप्राइज़ मिल गया है, वो है डाइसो। ये तो मुझे बहुत पसंद है। लास्ट टाइम मुझे बहुत दुख ही हुआ था क्योंकि हार्बर फ्रेंड डाइसो बहुत बड़ा है, उसने उसको क्लोज़ कर दिया। तो मैं तो बहुत मायूस हूँ क्योंकि हार्बर फ्रेंड जाने की मन ही नहीं कर रहा था। बट अभी डाइसो फिर से नया खुल गया है, उसी मॉल में दूसरे जगह पे खुल गया था। ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ ये है क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि डाइसो वहाँ है। तो ये मेरी बेटी ने मुझे बोला था, मम्मा डाइसो यहाँ पे है, तो इसीलिए मैं सरप्राइज़ फील की थी। और यहाँ का बहुत अच्छा माल मिलता है आपको, जैसा कि ऑर्गेनाइजिंग, डेकोरेटिव, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे मिलते हैं। और ऑफकोर्स कौन सी भी चीज़ है $2, मतलब आपके 100 रुपये है, बट $2 में मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे घर के लिए थोड़ा शॉपिंग कर ली। यहाँ से हम जा रहे हैं डिनर के लिए। तो अभी रात का 8 बज गए हैं, बच्चों को भूख लग गई है, तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे खा लेंगे और घर जाके सो जाएंगे। तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड है, फूड कोर्ट है, सारी चीज़ें हैं। बट आज मेरे बच्चे मैकडॉनल्ड में नहीं खाना चाहते हैं, वो फूड कोर्ट में ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फूड कोर्ट में आज हमारे लिए क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, क्यूट क्यूट सा बेर्स, बहुत सारे जानवर हैं, तो पोनी, हाँ। तो ये सारी चीज़ें रास्ते पे मुझे बहुत खूबसूरत जो भी दिखा था, मैं कैमरा में कैप्चर करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो हम वापस नीचे जाना चाहिए MRT के लिए। तो वहीं पे हमें फूड कोर्ट भी मिलता है, MRT के करीब ही फूड कोर्ट है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे फिर से आ गए हैं, उनको लाइटिंग पे फ़ोटो खींचना है, तो वो पोजेस दे रहे हैं और मैं उनके मोमेंट्स को कैप्चर करने देख रही हूँ। तो हो गया है हमारा फ़ोटो सेशन। अभी हम चलते हैं फूड कोर्ट। हाँ, फूड कोर्ट और MRT 2 करीब ही है, तो उसी फ्लोर में हमें MRT भी चढ़ना होगा। तो देखते हैं आज फूड कोर्ट में स्पेशल्स क्या हैं, मेरे बच्चे क्या क्या ऑर्डर करेंगे और क्या खाएंगे। तो हम आ गए हैं फूड कोर्ट, बट यहाँ पे बहुत भीड़ है। आपको बोला था ना, बहुत सारे लोग बाहर ही आएंगे, सैटरडे संडे खाने के लिए भी आएंगे वो। तो यहाँ पे तो भीड़ बहुत है। तो मेरे बच्चे ने ऑर्डर कर लिया था, एक को स्पैगेटी चाहिए और एक को राइस चाहिए। हम भी हमारे लिए थोड़ा कुछ ऑर्डर कर लिया था। तो बच्चे ये पूरा ख़त्म नहीं करेंगे, ऑर्डर करेंगे, फिर हमें ही खाना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम
सभी डिनर कर लिया है। यहाँ का फूड कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो सारे जो भी खाने के डिफरेंट क्यूजिन्स आएंगे वो सभी एक ही जगह पे रहेगा। हमें जो क्यूजिन चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से फूड को खरीद सकते हो। और फूड कोर्ट में थोड़ा खाना ना सस्ता भी मिलता है कंपेयर टू अगर आप रेस्टोरेंट गए तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, बट फूड कोर्ट में थोड़ा सस्ता होता है। हमारा डिनर ख़त्म हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। यहाँ पे आपके लिए थोड़े ब्यूटीफुल क्लिप्स।